भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आपने हर वो चीज़ सुख सुविधा उसको दे रखी है जो उसको चाहिए, बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन उसको दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगती। और आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा शंका है कि आखिर हमारा बच्चा करेगा क्या। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है कि आपको करना क्या है। तो बस अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक, देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही दो सवाल है। क्या सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगती। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया करके उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर आगे बढ़े। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा ही करेगा। महादेव की कृपा उसके ऊपर होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है महादेव की कृपा से। तो देखिए, जो लोग भी हम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई करने लगते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। क्या करना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक धतूरा ले लेना है। ठीक, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है आपको, जैसे आप शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, और आप जो महादेव से चाहते हैं वो भी पूरा होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए अपना दूसरा उपाय कौन सा है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। इस उपाय में जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। अब उपाय करेंगे कैसे, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल एक लाल फूल। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस फूल कहीं से भी खराब या खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये लेके आपको सबसे पहले आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि ये आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। अब घर में कैसे करेंगे, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है इस उपाय के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगती, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका जो बच्चा है ना, वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय जो है वो पान के पत्ते और शहद का उपाय है। किसका है, पान का पत्ता है और शहद का उपाय है। अब पान के पत्ते और शहद के उपाय में आपको करना क्या है, आपको इस उपाय में पान का पत्ता लेना है और शहद ले लेना है, और आपको पान के पत्ते में शहद का वो क्या कर देना है, लेपन कर देना है। ठीक, मतलब ऊपर से लेप कर देना है और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे को, आपके दिमाग में होगा कि हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के दाएं साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।